हेलो दोस्तों। देखिए, आज यूपीएससी पैट का दूसरी शिफ्ट का भी पेपर हमारे पास आ चुका है और हम इसका एनालिसिस कर रहे हैं, यानी कि आंसर की हम इसकी बना रहे हैं। और आप जितने भी ये पेपर देखा है दिया है वो अपना आंसर देख सकता है, और जिनका एग्ज़ाम कल दोनों शिफ्टों में है वो भी इस पेपर को देखकर एनालिसिस कर सकता है। देखिए, आज जो हमारी बात है वो करते हैं। दूसरा पेपर नंबर है हमारा सेट नंबर 2 इसमें। तो इवनिंग का है ये। ठीक है, देखते हैं इसको आगे क्या है। चलो शुरू करते हैं आंसर की, बनाते हैं इसमें पहले। ठीक है तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की है। तो इसमें पहला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, और तीसरा ऑप्शन कर्नाटक, और चौथा जो है इसमें केरल है। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, नेक्स्ट में है जून 2022 में भारत ने निम्न में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की है। तो इसका पहला है फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इटली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूके। तो आप आंसर मिलाते रहना। ठीक है, नेक्स्ट में देखेंगे कि किस कंपनी ने आईएएफ के हेलीकॉप्टरों के लिए एडीएस की आपूर्ति हेतु एक बेलारूस कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक साथ समझौता किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस भारतीय नारी को नमन सम्मान से सम्मानित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से किस जिले में डॉक्टर सर्वनानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है हमारा, किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इन्फोनोमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। ठीक है, नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना कर रही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी कि डी विकल्प। तो आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। तो दोस्तों देख लो, पेपर का जो लेवल है वो ठीक है। दोनों ही शिफ्टों में पेपर जो था नॉर्मल तो नहीं कह सकते, मॉडरेट लेवल कह सकते हैं। पेपर अच्छे बने हुए थे। ठीक है, नवा क्वेश्चन देख सकते हैं, छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया। तो ICICI बैंक द्वारा ये शुरू किया गया है। किसके द्वारा? ICICI बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10वां, भारत ने के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि 5 राज्य जो है इसकी सीमा साझा करते हैं। निम्न में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। तो निम्न में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा जो है वो कौन सी है आपकी? जुलोटी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य कौन सा है। तो कथक करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है, लोकसभा का सत्र स्थगित करने के अधिकार किसे होता है। भारत के राष्ट्रपति को होता है। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस तो मनाया जाता है तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी देख सकते हैं। 15वां क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वास्को डी गामा का मकबरा यानी दफन स्थल भारत में निम्न में से किस स्थान पर है। तो कोच्चि यानी केरल में इसका करेक्ट आंसर है। तो हम 15 क्वेश्चन जो है एनालिसिस कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, थॉमस कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है। थॉमस कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो बास्केटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस। तो मुझे ऐसा लगता है कि लगभग क्वेश्चन जो है हमारे पढ़ाए हुए आए हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आउट आए हैं सिलेबस से, या कुछ हमारे मतलब 2-4-10-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने अभी तक जिनको डिस्कस नहीं किया था। लगभग वैसे तो 90% जो है क्वेश्चन पेपर मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर, ये अभी हाल ही फिलहाल में लिखाई थी, APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी हुई है। विंग्स ऑफ फायर इसे कहते हैं अग्नि की उड़ान। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है। तो फसल पर्यटन में परिवर्तन, समुद्र के स्तर में वृद्धि, तटीय रेखा परिवर्तन, ये भी करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, अब देख लेते हैं हिंदी का, ये है कि आजकल पढ़े लिखे लोग नवयुवक विदेशी यात्रा करते जाते हैं। तो इसमें देख लेते हैं, हम पूरा पैसेज पढ़कर हमने इस पर एनालिसिस किया है। तो देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19वें का जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा, यानी कि सी विकल्प। माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए, सुख चैन की ज़िंदगी बसर करने के लिए, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है। 20वां क्वेश्चन है, इस प्रकार व्यवहार से तो इसका हो जाएगा बच्चों को परिवार के सदस्यों में रहन सहन वाला करेक्ट हो जाएगा। इसमें देख के लेना, क्योंकि हर एक प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन आंसर जो आगे पीछे करके दिए गए हैं, आप अपना चेक कर सकते हो यहाँ से।
नेक्स्ट है 21वां, विदेशों में जा बसे बच्चे, विदेशों में जा बसे बच्चे व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन दोषी होते हैं? इनको ध्यान से पूर्व यानी जो अनुच्छेद है उसके लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अधूरे संस्कार। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अधूरे संस्कार। 22वां क्वेश्चन है हमारा, विदेश में जा रहे, विदेश में जा रहे, विदेश में जा रहे, विदेश में जा रहे बच्चों के माँ बाप अपने बच्चों के भोगे जाने वाले कष्टों को और दुश्चिंताओं की चर्चा किसी से क्यों नहीं करते? तो इसका मतलब ये है कि जगहसाई से बचने के लिए। ये तो ऐसे भी लगा सकते हैं बिना पैसेज पढ़े भी है। तो 23वां क्वेश्चन है हमारा, बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते और अपनी पुरानी ज़माने की चीज़ों को यहाँ थोपना चाहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुराने जीवन मूल्यों और परंपराओं के साथ विदेश में बच्चों के साथ बसने के इच्छुक। ठीक, तो अब आगे देख लेते हैं 24 से 28 तक का पैसेज है, इसमें आगे देखते हैं क्या है। 24 से 28 वाले का है, आजकल के बुजुर्गों के लिए बदलते समय की कौन सी वंचित मांग है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन जो है वो है, कौन से माँ बाप अपने ही घर में दीनहीन से होकर बच्चों का मुंह नहीं ताकते? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जो माता पिता बदलते समय के साथ, ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन है, माता पिता द्वारा प्यार दुलार एवं समस्त संसाधनों के लिए किए जाने वाले बावजूद आज युवा की पीढ़ी से आत्म, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पीढ़ियों के अंतरण के कारण जीवन मूल्यों के बदलने के लिए। आप पैसेज में देख लेना, हम केवल आंसर की बात कर रहे हैं। ठीक है, केवल आंसर की आप मैच कर सकते हो यहाँ से अपने आंसर। ठीक है, संतान के साथ रहने की इच्छा होते हुए भी कई माँ बाप अकेले रहने के कारण कौन सा सबल तर्क है? तो इसमें है, माँ बाप का संतान और परिवार के बीच प्रथा रूख व्यवहार होता है। तो इसे कोई भी पढ़ के भी लगा सकता है, बिना पैसेज पढ़ के भी लगा सकते थे इसको आप। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ से हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं फिर क्या है। 28वां है कि 28वां क्वेश्चन जो है पूरा देख लेते हैं, इसमें क्या है, कौन से बच्चे अपने माता पिता के वृद्ध आश्रम में भेज देने की बात करते हैं? तो ये है करेक्ट आंसर, जो बच्चे जो बच्चे संस्कारहीन होते हैं उनके लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, जो बच्चे संस्कारहीन और अविवेकी होते हैं और जो अपने भविष्य को नहीं देख पाते। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से अभी तक हम जो क्वेश्चन देख चुके हैं वो देख चुके हैं, आपके 28 क्वेश्चन देख चुके हैं। अब जो है हमारा शुरू हो जाता है DI। ठीक है, DI में पूरा पैसेज करने के बाद देखेंगे कि इसमें 29वां क्वेश्चन क्या है। इसमें 29वां क्वेश्चन है, 29वां क्वेश्चन दिया है कि किस जिले के लिए विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की संख्या न्यूनतम है? तो आप इसको करके देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिला ई। ठीक है, नेक्स्ट में देखेंगे 30वां क्वेश्चन है आपका, जिला सीख से चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला सी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की तुलना में किस वर्ष में सबसे अधिक है? किस वर्ष में सबसे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2012। 31वां क्वेश्चन है, जिला डी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला डी से उपस्थित होने वालों की तुलना में किस वर्ष अधिक है? तो अब डी में देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2013। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2013। 32वां क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में किस जिले में उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत सबसे अधिक था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिला ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिला ए। 33वां क्वेश्चन है कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान जिला ई से चयनित उम्मीदवारों की संख्या इस अवधि के दौरान जिला ए से चयनित उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 88.54%। तो अभी तक 33 क्वेश्चन हम देख चुके हैं। 34वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 34वां क्वेश्चन क्या कहता है? तो 34वें क्वेश्चन में फिर ये DI का है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम 33 क्वेश्चन तक आ चुके हैं। अब देखते हैं हम 34वां क्वेश्चन। ठीक है, 34वें क्वेश्चन में क्या है हमारा कि ये है, देखिए, मार्च से कंपनी P और R द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अप्रैल में उन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अनुपात कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 59:80। 59:80, यह देख के पता चल जाएगा 59:80 है। ठीक है, आप जब इसे सोल्व करेंगे तो ठीक है, सभी बच्चों को, जितने भी बच्चे मतलब कोचिंग से जुड़े हुए हैं ऑफलाइन से, तो उनको जो है मंडे में इन सभी पेपरों को जो है एनालिसिस करा दिया जाएगा। ठीक है, टेंशन ना लें बिल्कुल भी। नेक्स्ट है 35वां क्वेश्चन देख लेते हैं, कंपनी एस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में जनवरी से अप्रैल तक लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 64.71% की। नेक्स्ट है 36वां क्वेश्चन देखते हैं, कंपनी टी द्वारा
मार्च, अप्रैल और मई में बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में से 32% माइल्डिंग स्टीम में बने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 144। कितना हो जाएगा? 144। तो 36वां क्वेश्चन हमारा हो चुका है। 36वें क्वेश्चन में हमने क्या है, कंपनी टी द्वारा मार्च अप्रैल में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 144, यानी कि 144 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यानी कि 37वां, कंपनी फरवरी में कंपनी पीएसटी द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या कितनी है? तो जब हम इसका करेक्ट आंसर निकालते हैं, इसका आंसर आ जाएगा 118। ठीक है, नेक्स्ट में देख लेते हैं कि 100 मतलब कुल 38वां क्वेश्चन जो है वो कौन सा है। तो 38वें क्वेश्चन का जो आंसर है, कंपनी क्यू द्वारा जनवरी और मई में मिलाकर बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीनों में कंपनी आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के लगभग बीच में कितना अंतर है? तो अगर हम इसका करेक्ट आंसर निकालेंगे तो इसका हो जाएगा आपका 85, यानी कि ऑप्शन डी सही है। अब देखिए पाई ग्राफ का सुबह जो है, पाई चार्ट का सुबह के मीटिंग में क्वेश्चन पेपर में नहीं आया था, बट इस बारे जो सेट है इसमें ये इन्होंने दिया है। तो यहाँ 39 से 43 तक का ये है। तो देख लेते हैं इसमें 39वां क्वेश्चन क्या है। 39वां है, कार्यक्रमों की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितना प्रतिशत अधिक खर्च किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 86%। नेक्स्ट है 40वां क्वेश्चन देख लेते हैं, छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना प्रतिशत खर्च किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12.78%। चलिए 41वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 41वां क्वेश्चन है, यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च की गई कुल राशि जो है आपका 1,80,00,000 रुपये हो तो आधारभूत संरचना पे, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 लाख रुपये। ठीक है, नेक्स्ट है खेलों पर, 42वां क्वेश्चन देख रहे हैं, खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने प्रतिशत कम खर्च किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 35%। सॉरी। नेक्स्ट है आपका 43वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 43वां क्वेश्चन क्या है? तो 43वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें क्या है कि यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि 1.8 करोड़ थी तो शिक्षा और अनुसंधान पर की गई खर्च राशि कितनी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1,45,00,000। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं 44 से 48 तक का देख लेते हैं ग्राफ। ये आपका 44 से 48 दे रखा है। इसमें 44वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 44वां क्वेश्चन है, 2005 में दो कंपनियां ए और बी की आय क्रम से 3:4 के अनुपात में थी। 2005 में उनके व्यय का क्रम अनुपात कितना था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45:68। 45:68। ठीक है, नेक्स्ट में 45वां क्वेश्चन है, यदि 2005 में दो कंपनियों की आय समान थी तो 2005 में कंपनी ए का व्यय कंपनी बी की व्यय से का अनुपात क्या होगा? तो 45वां क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे भी मैं करा चुका हूँ, बिल्कुल हमने ऑफलाइन क्लास में पूरे ऐसे करा दिए हैं। ठीक है, ये नया टाइप था इस बार, फिर भी क्वेश्चन बच्चों को सोल्व कराए गए हैं। तो सारा क्वेश्चन पेपर जो है DIY सब जो है बिल्कुल एकदम पढ़ा हुआ है। 15:17 आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो बच्चे अगर क्लास नहीं लेंगे तो फिर उनको तो बड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है, बहुत हल्के में ले रहे थे DI को, अब कोई देखा कि सारा वही हैं जो आपको पढ़ाया गया है। देखिए यदि 2002 में कंपनी बी का व्यय 200 करोड़ है तो 2002 में इसकी आय कितनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 260 करोड़, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 47वां क्वेश्चन है, यदि 2001 में कंपनी ए और बी का व्यय समान है तो 2001 में दोनों कंपनी कुल आय 342 करोड़, तो दोनों कंपनियों का लाभ का क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर आप बिल्कुल कर सकते हो कि ये जो है आपका इसमें आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर जो है, अगर हम यहाँ से निकलते हैं 102 करोड़ हो जाएगा। नेक्स्ट में देखते हैं 48वां क्वेश्चन क्या है। 48वें क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है। 2003 में कंपनी ए का व्यय 200 करोड़ था और 2003 में कंपनी ए की आय 200 करोड़ में उनका खर्च समान था। तो इसमें बताना कि आपका इसका 2006 में एक ही क्या है। तो यहाँ पर कई शब्द नहीं दिख रहा था, मैं आपको आंसर बता दूँ, 464 करोड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपका जो है फिर GS आ जाता है। इसमें क्या है, जजिया कर फिर से लागू करने वाला मुगल शासक कौन था? तो इसका आ जाएगा औरंगजेब। ठीक है, नेक्स्ट में है, निम्न में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? तो रेलवे सबसे अच्छा योगदान माना जाता है। ठीक है, 51वां क्वेश्चन है, पंचतंत्र बिल्कुल कराई हुई है, बिल्कुल पुस्तक कराई हुई है, कहाँ पर? विष्णु शर्मा के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, इसे कहते हैं धर्मचक्र परावर्तन। ठीक है, क्या कहते हैं? धर्मचक्र परावर्तन, पढ़ाया हुआ है बिल्कुल। नेक्स्ट में देखेंगे, निम्न में से किस शासक के दरबारी कवि हरिशरण थे? किस शासक के दरबारी हरिशरण थे? तो समुद्रगुप्त के जो वो थे, वो कौन थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि जो थे वो हरिशरण थे। चलिए 54वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 54वां क्वेश्चन क्या है?
1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? तो नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55वां क्वेश्चन जो है वो क्या है? निम्न में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन सभी एग्जामों के, अगर पिछले एग्जाम जितने भी हुए हैं उनको एनालिसिस कर ले तब भी यहाँ से सही कर सकते थे। निम्न में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतर स्तरीय जल निकाय होता है? तो ये होता है कैस्पियन सागर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर। ठीक है, 57वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल बना? तो इसका करेक्ट आंसर है सी राजगोपालाचारी। ठीक है, डी विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट है 58वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? बर्मा को भारत से अलग किया गया था, तो ये करेक्ट आंसर है बिल्कुल आपका। इसको कर देंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए NIA से INA भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस 1943 में इन्होंने गठन किया था। किसने किया था? गठन किया था। तो यहाँ पर रास बिहारी बोस इन्होंने कहा, क्योंकि रास बिहारी बोस जो था वो किसका था? वो जो था आपका वो था आज़ाद हिंद फौज के। ठीक है, मगर भारतीय सेना का किसने करा था? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, नेक्स्ट में देखेंगे 60वां क्वेश्चन देखेंगे पहले कि सागौन के जंगल भारत के निम्न में से कहाँ पर हैं? तो सागौन के जंगल जो भारत के कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, 61वां क्वेश्चन है, 61वां क्वेश्चन, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इस मानसून को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रस्फोट कहते हैं इसको, तो डी विकल्प हो जाएगा। फिर है GMT का पूर्ण उपयोग, तो ये अभी पीछे मॉर्निंग में इसका समय अंतर पूछा था और यहाँ पर क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, 63वां क्वेश्चन देखेंगे, प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका सामान्य प्रजनन दर। इसका 80 विकल्प यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं मानता हूँ कि आप अपना आंसर सही तरीके से लगा रहे होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं 64वां है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 इसका करेक्ट आंसर है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष यानी किस उद्योग को विशेष दर्जा या सार्वजनिक आरक्षण दिया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, परमाणु ऊर्जा उत्पादन। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं 76वां क्वेश्चन है, योजना आयोग के अंतिम बताए? तो बहुत बढ़िया है ये, मोन्टेक सिंह एलोवालिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए विकल्प। ठीक है, 67वां क्वेश्चन देखते हैं। 67वां क्वेश्चन क्या है? तो 67वां क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन सा है भारत का सबसे बड़ा नियोजकता? तो प्राथमिक क्षेत्र जो है भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता, प्राथमिक क्षेत्र। नेक्स्ट है 68वां क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। तो 69वां क्वेश्चन देखते हैं। 69वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है? तो आर्टिकल 29 का करेक्ट आंसर है, यानी कि आपका मौलिक अधिकार से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से DPSP यानी कि राज्य की नीति सिद्धांत में जोड़ा गया नया कौन सा जोड़ा गया था? तो इसका है आपका समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता, ये इसमें जोड़ा गया था। नेक्स्ट है 71वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? तो ये उपरोक्त सभी मौलिक कर्तव्य हैं। देखो, भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना, ये सभी इसके क्या है? करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। 72वां क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, सभी अम्लों में समान तत्व होते हैं, हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा इसका? हाइड्रोजन। नेक्स्ट है नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन होते हैं, टेफलॉन, ठीक है, जो खाना चिपकते नहीं हैं। ठीक है, आगे है 245, आर्टिकल 245 के अनुसार संसद का कार्य होता है कानून बनाना। क्या होता है? कानून बनाना होता है इसका। फिर है सरकारी आयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सरकारी आयोग किसके संबंध से है? तो राज्य और केंद्र के संबंधों के बीच में सरकार। प्रकाश वर्ष जो होता है वो किस क्षेत्र में? क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष एक मापक होता है, तो क्या होता है? तारीखीय दूरी का। ठीक है, 76 क्वेश्चन हम एनालिसिस कर चुके हैं। 77वां क्वेश्चन देखिए मैथ से है, तो इसमें हम जब सोल्व करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका आ जाएगा, अगर हम यहाँ देखें तो 7.9 हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, फिर आपका नेक्स्ट मैथ का कि यदि परीक्षा में 70% वैध भौतिक में और 80% तर्क में और 55% दोनों में हो, तो दोनों में कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुए? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5%। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनपानी पाई? तो इसका आ जाएगा डॉल्फिन। नेक्स्ट 80वां क्वेश्चन देखेंगे, पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए विकल्प,
यानी कि क्या हो जाएगा इससे ए विकल्प, प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि से। ठीक है, नेक्स्ट में देखेंगे 81वां क्वेश्चन क्या है। 81वें क्वेश्चन में सबसे बड़ी भिन्न बतानी है, तो मैंने आपको इसका तरीका बता दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11/13। ठीक है, 82वें क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5√5 - 2। ठीक है, 83वें क्वेश्चन जो है ये देखिए, इसका औसत निकालना है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 140। स्थाम्बर का जो विलोम होता है वो होता है जंगम। ठीक है, बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, बिल्ली को पहले दिन मारना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर है भय का सामना शुरू से ही कर देना चाहिए। ठीक है, आगे 86वां क्वेश्चन है, स्वैलप का संधि विच्छेद क्या है। स्वैलप का संधि विच्छेद क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है सु प्लस अल्प। सु प्लस अल्प इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87वां है, इति इति का सही अर्थ क्या होता है, तो समाप्ति और विघन। 87वां क्वेश्चन है। 88वां क्वेश्चन है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला, तो इसका हो जाएगा आस्तिक। ईश्वर का मतलब होता है आस्तिक हो जाता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 89वां क्वेश्चन। देखिए थोड़ा अंग्रेजी में आ गया है, अंग्रेजी को देख लेते हैं। तो इसका जो आपका हो जाएगा 89 का हो जाएगा डी विकल्प, और 90 का हो जाएगा डी विकल्प। ठीक है, और 91 में अगर हम देखें तो 91 में आपका 91 में मैं इसको छोड़ देता हूँ क्योंकि मुझे इसमें डाउट था, मतलब मेरे अकॉर्डिंग जो है ये डोसाइल इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, डोसाइल। ठीक है, टाइम का, मगर फिर भी चलो देख लेते, छोड़ देते हैं इसको। 92 का क्वेश्चन है, फ्री पहला ए विकल्प है। ठीक है, 93 का जो है वो सी विकल्प है, स्टोनिक, यहाँ से करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब 94 क्वेश्चन देखें। 94 क्वेश्चन क्या है, अब ये रीजनिंग का है कि एक तस्वीर को इशारा करते हुए ए ने अपने दोस्त बी से कहा कि यह मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेटी। ठीक है, 95 क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये कथन निष्कर्ष वाला आ गया है, इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी। कथन सेकंड कारण है और कथन ए इसका प्रभाव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 96वां क्वेश्चन देखते हैं। ये जीके का क्वेश्चन आ चुका है। भारत गोरख पर्यटन ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में किसके साथ जोड़ा, तो ये श्रीलंका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। 97वां क्वेश्चन है कि भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालीन साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्न में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल उपहार देते, तो इसका आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा नेपाल। ठीक है, तो डी विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट 98वां क्वेश्चन है। 98वां क्वेश्चन है, ये देखिए निम्न में से कौन सा असंगत है, तो इसका 301 जो है असंगत है बिल्कुल। ठीक है, असंगत छाड़ना था। 99 का जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सुबह की मीटिंग जैसा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्रवार। ठीक है, नेक्स्ट है 100वां, तो 100वां क्वेश्चन जो है ऐसा सुबह भी क्वेश्चन एक आया था, तो इसका विकल्प जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। तो दोस्तों आप अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि वो अपने क्वेश्चन देख सकते हैं, और जितनों का भी नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है, यानी कि कल को एग्ज़ाम है, दोनों मीटिंग में हम उनकी भी आपको PDF देंगे, और प्लस आपको इन्हीं दोनों को पेपर देखकर कल के लिए प्लानिंग तैयार करनी है। तो दोस्तों आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक करें। ठीक है, और जहाँ तक आपको ऐसा लगता है अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, क्योंकि ऐसा है मैं भी गैस ही कर रहा हूँ, क्योंकि लगभग 1-2 क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, चलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।